जय हिंद दोस्तों। आज बात करेंगे RW RPF कांस्टेबल मॉक टेस्ट को लेके। तो आपका स्कोर कितना हुआ और मेरा स्कोर ना भाई आप सामने देख सकते हैं। इतना भी अच्छा कुछ खास नहीं, क्योंकि SSC GD एग्जाम के बाद मैंने आज टेस्ट दिया हुआ है। तो कुछ न्यू न्यू टॉपिक इसमें मिले होंगे यार, चैप्टर से मिले होंगे, जैसे कि अभी बता देंगे। तो वैसे मेरे कुछ क्वेश्चन गलत हो गए, स्कोर फिर भी इतना कुछ अच्छा नहीं है, क्योंकि अगर RPF कांस्टेबल में कट ऑफ में नाम लाना है तो 100 के आसपास होने चाहिए यार, क्योंकि और जीके सबसे ज़्यादा मेन है भाई, जीके। अगर आपकी जीके अच्छी है तो सिलेक्शन कुछ ज़्यादा चांस है। और कम से कम रीजनिंग और मैथ्स 70 में आपको 65 तो करने होंगे, 65 करने होंगे, उसके बाद आपका चांस ज़्यादा रहेगा उधर। अगर जीके में कम हुए तो इधर तो आप कवर कर लोगे अच्छे से यार, कि स्कोर ठीक ठाक हो जाए। स्कोर आप यहाँ पे देखो भाई, जितना इतना कोई अच्छा नहीं, 78 क्वेश्चन राइट है, 25 क्वेश्चन गलत हो गए, और बाकी 17 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए यार। वो आ नहीं रहे थे, छोड़ दिए मैंने, 1/3 की माइनस मार्किंग है, तभी मैंने छोड़ दिए। और बताते हैं आपको। देखो भाई मैथ्स में देख लो यार, मैथ्स में देखो भाई टाइम भी ज़्यादा ले लिया। टाइम मैंने ज़्यादा क्यों लिया यार, क्योंकि पहले तो बहुत जल्दी मैंने कर दिया, जो भी जी आ रहे थे क्वेश्चन वो मैंने कर दिए। तो 23 क्वेश्चन सही है, 5 क्वेश्चन तो गलत हो गए। 31 क्वेश्चन रीजनिंग में देखो सही है, और 4 क्वेश्चन यहाँ पे भी गलत हो गए। जीके जीएस सबसे भाई कम, सबसे कम जीके जीएस 24 क्वेश्चन राइट हैं, और 16 क्वेश्चन गलत हो गए। 10 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए यार, वो आ ही नहीं रहे थे। और ऐसा हुआ ना कि 10 क्वेश्चन मेरे को जो आ रहे थे वो मैंने ऑप्शन चेंज कर दिए, उसकी वजह से तो और ज़्यादा गलत हो गया। सारा खेल तो यार भाई जीके का हो गया। तो आपको जीके के मैं कुछ टॉपिक बता देता हूँ, आपको लिख लेना या फिर भाई कंप्लीट तो कर ही लेना। और एक चीज़ और बता देता हूँ, ये आप बुक देख रहे हो ना भाई, नंबर 1 की यार बुक है, स्टैटिक जीके नवीन सर की बुक है। 99 में मैंने मंगाई थी यार, बहुत अच्छी बुक है। जो भी कोई भी टॉपिक देखो यहाँ पे, उसके सामने पेज नंबर लिखो, आराम से खोलो और सब कुछ पढ़ लो यार, आराम से, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है। और आरपीएफ के लिए मैं कुछ आपको मैं टॉपिक बता रहा हूँ यार, वो कंप्लीट कर लेना या फिर अपने डायरी में नोट कर लेना, उसके बाद एक एक करके कंप्लीट कर लेना, तभी जीके आपकी अच्छी होगी। उसके बाद मैं रीजनिंग का बता दूंगा यार, क्योंकि रीजनिंग में 31 क्वेश्चन मेरे सही है, 4 क्वेश्चन गलत हैं। तो कौन से 4 क्वेश्चन गलत हैं, क्योंकि वो अवधारणा वाले कुछ क्वेश्चन आ रहे थे, वही वाले गलत हो गया। मैं कुछ बता दूंगा इंपॉर्टेंट चीज़, वो आप लिख लो, पहले जीके का देख लो। उत्सव के जो क्वेश्चन है, उत्सव का चैप्टर खोलो, जहाँ जितने भी राज्य के उत्सव हैं तो वो सारे आप पढ़ लो। रोज अगर पढ़ोगे ना, रोज अगर रिवीजन भी करोगे, पढ़ते भी रहोगे, तो माइंड में याद रहता है। तो उत्सव हो गया, और विटामिन हो गया, मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी बोल रहा हूँ। उसके बाद जनसंख्या वाला चैप्टर हो गया, खिलाड़ी और उनके पुस्तकें हो गया, और विज्ञान। देखो विज्ञान का जो है, कुछ ज़्यादा तो विज्ञान में कुछ खास नहीं आरपीएफ कांस्टेबल में, फिर भी कुछ कुछ विज्ञान के जो चैप्टर हैं वो आप कंप्लीट कर लेना। विज्ञान में रासायनिक नाम जितने हैं, उनके मात्रक हैं, वो आप पढ़ लेना, अनुच्छेद पढ़ लेना, और राज्यों की प्रमुख चित्रकलाएं जितनी भी चित्रकलाएं वो पढ़ लेना। राष्ट्रपति, राज्यपाल और उपराष्ट्रपति के अनुच्छेद और उनके कार्य, और ये सारे पढ़ लेना, क्योंकि एसएससी जीडी में भी मेरे में आया था, राज्यपाल के कार्य आए थे, और इसमें भी आज भी मॉक टेस्ट में आया। तो देखो यार मैच करता है, आरडब्ल्यू के मॉक टेस्ट से मैच करते हैं क्वेश्चन। ऐसा नहीं, आप कम से कम इतना तो भाई पता हो जाता ना कि यार ये टॉपिक अगर कंप्लीट कर रहे हैं तो क्या पता वहीं से आ जाए, आ जाता है भाई। संविधान के भाग और अनुसूची, भाई ये तो पढ़ ही लेना। अब बात करते हैं नदियों के किनारे। नदियों के किनारे बसे शहर, यहाँ से भी एक क्वेश्चन दिए हैं, तो मतलब कि नेक्स्ट मॉक में भी शायद यहीं से क्वेश्चन आ जाए, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आप पढ़ लेना। विश्व में नदियों के किनारे बसे शहर, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट। और भारतीय रेलवे, भाई रेलवे का एग्जाम है यार, तो रेलवे से तो क्वेश्चन पूछेगा ही, रेलवे में कब कब कौन प्रथम कौन थे, वैसे वो रेलवे के, है ना। उसके बाद रेलवे प्रथम कब चली, पहली रेलवे इस सबसे ज़्यादा स्पीड किसकी है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। और प्रमुख दिवस पढ़ लेना, जो इंपॉर्टेंट दिवस हैं वो पढ़ लेना। त्यौहार, प्रमुख राज्यों के त्यौहार, यहाँ से तो क्वेश्चन पूछ ही रहा है कि कौन सा त्यौहार कहाँ का है। और करंट अफेयर की अगर मैं बात बताऊँ तो यार, करंट अफेयर ओलंपिक से ज़्यादा पूछते हैं, ओलंपिक से क्वेश्चन, खेल कूद से हो गया, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा पूछते हैं करंट अफेयर के। 2022, 23, 24, ठीक है, अभी जितने भी 24 में हुए, लेकिन 24 के ज़्यादातर सब पढ़ लेना। और योजना, जितनी भी योजना हो इस बुक में देख रहे हो भाई, स्टैटिक बुक में सारी योजना लिखी हुई हैं, सारी की सारी पीछे साइड लिखी हुई योजना। वहाँ से भी आज एक क्वेश्चन दे दिए थे आरडब्ल्यूए पर। और पंचवर्षीय योजना तो पीछे नहीं छोड़ दिए। आप पंचवर्षीय योजना को कितना भी पढ़ लो यार, पता नहीं कहाँ से क्या पूछता है, लेकिन फिर भी कुछ कुछ चीज़ें हैं, जितना भी है कि इसमें पंचवर्षीय योजना, वो तो आप पढ़ लेना, यूट्यूब से पढ़ लेना या फिर आप बुक से पढ़ लो। उसके बाद बताते हैं नृत्य में जो उतने भी पुरस्कार मिले हैं उनको कब मिले थे, कौन सा पुरस्कार मिला था, जैसे कि पद्म भूषण हो गया, पद्मश्री हो गया, ये कौन सा सन में मिला था, ये भी पूछ लेते हैं। और कुछ नृत्य से संबंधित व्यक्ति होते हैं जो वही जो पूछ लेते हैं। और वाद्य यंत्र और वादक वाले भी चैप्टर आप पढ़ लेना। नदियाँ पढ़ लेना, नदियों की लंबाई और कौन कौन से क्षेत्रों में जाती है, ये क्वेश्चन पढ़, ये मतलब पढ़ लेना टॉपिक। पुस्तक और उनके लेखक, ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन आज आया था, पुस्तक और लेखक।
ये हो गए इतने टॉपिक आपके जीके में। तो जीके भी, अब जीके ही आपको ज़्यादातर पढ़नी है, इतने टॉपिक तो पढ़ना, रोज़ पढ़ना यार। यहीं से आज क्वेश्चन दिए हैं तो नेक्स्ट मॉक में भी यहीं से क्वेश्चन आएंगे, बस क्वेश्चन चेंज होंगे। अब आपको बता देते हैं भाई रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पर आप लाइन से आप देख लो, रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जहाँ से यार क्वेश्चन आते हैं तो हम लोग से यार थोड़ा सा टाइम लग जाता है या फिर सॉल्व नहीं होते। तो ऐसा करेंगे ना कि बुक से इन सारे टॉपिक्स के 20-20 क्वेश्चन या फिर ज़्यादा जितना हो सके उतने में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लूँगा। तो कुछ देखो यहाँ पे चैप्टर जो मैं बता रहा हूँ, दिशा और दूरी, इसमें जितने भी टाइप हैं, इसमें एक टाइप तो होता नहीं है, 2-3 टाइप होते हैं। जैसे कि कोड में घूम गया, कोड बना देते हैं 360 डिग्री वाला, उसमें दक्षिणावर्त वामावर्त घूम रहे हैं। और पाइथागोरस प्रमेय जो रूल लगता है वहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। वेन आरेख वाला चैप्टर इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आता है तो कभी ना कभी देखो भाई गलत भी हो सकता है यार, को पता नहीं चलता है कौन सा किस में बिठाते, कभी कभी ऐसा पूछ लेता है, तो उनकी भी प्रैक्टिस करते रहना। और उसमें पाई चार्ट का भी एक क्वेश्चन आज पूछे थे यार, आप लोग देख लेना कैसा किस टाइप का था, तो उसी टाइप के आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेना। कथन निष्कर्ष जिस टाइप का आ रहा है ना, तो उस कथन निष्कर्ष जो आ रहा है U=V, वी फिर उससे बड़ा वो है, ठीक है। हाँ ऐसे ही क्वेश्चन आया तो इसका भी आप, बस एक ही टाइप होता है इसका, बेसिक सा रूल, कौन सा किससे बड़ा है आप देख लो, लाइन से आराम से कर लोगे वो। यूट्यूब से सीख लेना अगर नहीं कर पा रहे हो, या फिर आपका अगर क्वेश्चन गलत हो गया है फिर भी आप उसको एक नोट्स नोट्स के टाइप में आप कॉपी में लिख लेना। और अगर उसके भी एक बार सिर्फ समझोगे ना यूट्यूब से तो समझ में दिमाग में बैठ जाएगा। और बैठक व्यवस्था के जो क्वेश्चन आ रहे हैं, 6 से 7 लोग बैठे हुए हैं, तो उसके भी आप टाइप अच्छे से आप कंप्लीट कर लेना। उत्तर की ओर बैठे हुए हैं, दक्षिण की ओर बैठे हुए हैं, गोले में बैठे हुए हैं, वर्ग में बैठे हुए हैं, तो ऐसे इस टाइप का भी क्वेश्चन आ रहा है। और एक तो एक नया नया क्वेश्चन आया हुआ है, संख्या, नया क्या है भाई, जीडी में तो नहीं था ऐसा क्वेश्चन, इसमें था संख्या और प्रतीक चिन्ह दिए हुए थे, उसके कूट भाषा में उसके कोड लिखे हुए थे। तो वो भी आप पढ़ लेना यार, वो तो इजी है ना क्वेश्चन, जो नीचे कोड दिया होता है उसकी बस शर्तें पालन करनी होती हैं, वो आराम से कर लोगे। और श्रृंखला में देखो क्या होता है, या तो आपका स्क्वायर बनेगा, क्यूब बनेगा, प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई चलेगा, नीचे आपका सीरीज प्लस में चलेगा। तो इनकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, नंबर सीरीज, वही नंबर सीरीज वाली। और और क्या था, रक्त संबंध, रक्त संबंध का सिर्फ एक या दो, बस दो ही टाइप तो हो गए। एक तो सिर्फ आपको लैंग्वेज में देगा, एक आपको चिन्ह के हिसाब से देगा, तो दो दो टाइप हो गए इसमें। लेकिन टाइम कब लग रहा था भाई, जिसमें जब चारों चारों ऑप्शन जब सॉल्व करने होते थे तब उसी में सिर्फ टाइम लग रहा था। और अवधारणा वाले ये जो क्वेश्चन मेरे जो गलत हुए हैं, जो 3-4 क्वेश्चन गलत हुए हैं, अब अवधारणा से कथन, अवधारणा और कथन और कार्रवाई, यहाँ से क्वेश्चन गलत हो गए मेरे। अब बता देते हैं यार मैथ्स के, मैथ्स में तो कुछ टॉपिक्स में ज़्यादा तो नहीं बताऊंगा क्योंकि बेसिक तो भाई आप कंप्लीट करना, बाकी आप क्या करना यहाँ पे कुछ शॉर्ट टॉपिक देख लो। और अगर आपके इसी टॉपिक्स में अगर कोई भी क्वेश्चन गलत होता है तो आप यूट्यूब पे सर्च करो और उसी के भाई टाइप बना लो। जैसे मैं आपको हिंट्स एक देता हूँ, मैंने जब कार्य और समय का क्वेश्चन जब मैं स्टार्टिंग में करता था, जैसे कि हमें ये वाला क्वेश्चन नहीं आता था, महिला और पुरुष वाला पहले नहीं आता था, तो मैंने क्या किया था, उसी के मैंने टाइप बना लिए थे और उसी को बार बार मैं उसी क्वेश्चन को मैं पढ़ता था। और आज जो क्वेश्चन आया था वो मैंने 1 मिनट के अंदर मैं सॉल्व कर दिया था भाई। ऐसे मैं कुछ आपको हिंट्स में दिया हूँ, आप ऐसा ही करना, जितने भी चैप्टर हैं अगर आप देखना भाई कोई भी चैप्टर नहीं आ रहा है तो उसको यूट्यूब पे सर्च करना, अगर आपको लग रहा है भाई ये वाले क्वेश्चन हमें समझ में आने लगे हैं तो उसके आप टाइप बना लो, नोट्स बना लो अच्छे से, और उसी क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करो तो भाई ज़्यादा सही रहेगा। अभी आज देख लो यार, मैथ्स में 23 क्वेश्चन आज मेरा राइट हुआ था, है ना। तो एवरेज तो कम से कम आ ही जाता है ना, ज़्यादा तो नहीं हुआ लेकिन एवरेज मार्क्स आ गया कि हाँ भाई थोड़ा सा सही है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा यार, जितने भी आज क्वेश्चन मेरे गलत हुए हैं, जिस टॉपिक से गलत हुए हैं, मैं उससे मैं अच्छे से कवर कर लूँगा, तैयार कर लूँगा, फिर से मैं रिवीजन अच्छे से कर लूँगा तो ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। रेलगाड़ी से एक जो क्वेश्चन था मैंने उसे सॉल्व किया लेकिन मैं गलत टिक लगा दिया भाई, वो सॉल्व नहीं कर पाया सही से। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज मिक्स वाला जो आता है वो वाला गलत हो गया। और मिश्र अनुपात वाला देखो यार कितना इजी क्वेश्चन था, मिश्र अनुपात वाला, मैंने जब सोल्यूशन देखा तब मेरे को लगा यार इतना इजी क्वेश्चन था, उस पर डिवाइड हो रहा था। तो ऐसा ही होता है जब जो क्वेश्चन मैं पढ़ूँ ना, वही होता है यार कि यार बताओ ये टाइप मैंने पढ़ नहीं रखा है, यहीं से मेरा क्वेश्चन गलत हो गया। चतुर्भुज, यहाँ के आप देखो 2D और 3D के सारे फार्मूला याद कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। और देखो लाभ हानि से आया था, औसत वाला आया था, प्रायिकता। औसत का अगर मैं आपको हिंट्स दे देता हूँ एक औसत का, जैसे कि औसत तो बेसिक तो यार हर कोई कर लेता है, बेसिक हर कोई कर लेगा, लेकिन उसके जो 2 या 3 टाइप होते हैं उसमें, जैसे कि व्यक्ति को हटाया जाए उसकी जगह दूसरा बिठाया जाए, ठीक है ना, या फिर नया व्यक्ति आ जाता है उसके बाद एक सही औसत आप निकालो, या फिर 69 की जगह 96 लिख दिया जाता है गलती से, ठीक है। ऐसे टाइप आप पढ़ लेना तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता तो यही सोचते हैं यार कि यार काश वही वाला चैप्टर भाई पढ़ लेते, वही चैप्टर पढ़ लेते या फिर नोट्स बना लेते। यही दिमाग में आता है जब वहाँ एग्जाम हॉल में बैठो ना और सामने जो क्वेश्चन भाई यहाँ जो मॉक में लगाए हुए हैं
और वहाँ पर जब क्वेश्चन आ जाता तो यही सोचते हैं हम कि यार काश वहाँ पर अच्छे से देख लेते। यही होता भाई, मेरे साथ तो बहुत बार ऐसा हुआ है। स्टार्टिंग में हुआ था, अब तो एसएससी में इस बार तो ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ऐसा कुछ नहीं हुआ कि मैंने जहाँ यहाँ पर जो मैंने प्रैक्टिस की है वहाँ पर आया तो मैं सोचने लगा। ऐसा कुछ नहीं हुआ, वहाँ पे मेरा थोड़ा बहुत ठीक ठाक हुआ है। लेकिन मैथ्स थोड़ी हार्ड थी, इसीलिए वहाँ पे डाउन देखना भाई। मैथ्स पे ज़्यादा स्कोर नहीं होगा मेरा, 8 9 10 पता नहीं कितना। तुक्के में अगर हो गया तो 12 13 तक पहुँच जाऊँगा, वरना तो नहीं हो रहा। उसके बाद बताते हैं एलसीएम एचसीएफ आयो और ग्राफ। ग्राफ के 2 क्वेश्चन थे, ठीक है, आज तो 2 क्वेश्चन थे। लेकिन क्या पता आरपीएफ वाले क्या करें कि एग्जाम में 5 5 क्वेश्चन देने लगे, तो आर ग्राफ की भी प्रैक्टिस अच्छे से भाई कर लेना, आपका फ़ायदा रहेगा यार बहुत ज़्यादा इसमें। और संख्या पद्धति से अगर बात बताएं तो यार 3 4 क्वेश्चन थे आज, ज़्यादा थे इससे क्वेश्चन, क्योंकि संख्या पद्धति में अगर देखें इकाई अंक हो गया, इकाई अंक भाज्यता के नियम हो गया, और था एक समीकरण के क्वेश्चन थे, समीकरण का था जिसमें 0.19 की बार लगा हुआ था, ठीक है, तो वो वाला क्वेश्चन था। और सरलीकरण के क्वेश्चन थे, 2 सरलीकरण के क्वेश्चन थे। एक में कैलकुलेशन ज़्यादा थी, एक में कैलकुलेशन ज़्यादा थी और एक तो ईजी था। ऐसे ही क्वेश्चन भाई मैथ्स के अगर वहाँ आएंगे इस बार, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर आप देखोगे तो प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा ईजी है, बहुत ईजी है प्रीवियस ईयर। तो आजकल जो कंपटीशन देख रहे हो भाई, प्रीवियस ईयर के जैसे ही मैथ्स और रीजनिंग तो नहीं आनी है। आरडब्ल्यू पे देख रहा हूँ ना मैथ्स का लेवल, ऐसा ही मैथ का लेवल मेरे हिसाब से लग रहा है कि ऐसा ही मैथ का लेवल आएगा। और आप इसी हिसाब से भाई प्रैक्टिस करो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाकी आपका स्कोर भाई आज कितना आया हो वो कमेंट में बता देना।